अक्सर देखती हूँ कि घरेलू हिंसा जिस भी औरत के साथ होती है, जिस भी पीड़ित महिला के साथ होती है, उसको लोग घर का मामला कहकर सुलटाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर से परिवार ही होता है जो उसको बोलता है घर का मामला है, घर में रहने दो, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं? नंबर 1, जो परिवार होता है उसको बदनामी का डर होता है कि बदनामी हो जाएगी, समाज में इज्जत चली जाएगी, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने अपने घर की महिलाओं के साथ अच्छा नहीं किया। घरेलू हिंसा गलत चीज़ है, उसको पता होता है। इसी वजह से वो इस तरीके की बातें करता है और बदनामी का उसको डर होता है। नंबर 2, जो एक पीड़ित महिला होती है उसको आर्थिक सुरक्षा की भी चिंता होती है कि उसके पास कोई भी ऐसा वजह नहीं होती कि वो उस घर को छोड़े, क्योंकि अगर उसके पास पैसे होते, आर्थिक रूप से वो सक्षम होती तो वो छोड़ने का विचार रख सकती। लेकिन वो खुद अगर आर्थिक रूप से उसी परिवार पर निर्भर है जहाँ पर उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाती है, वो उस घर को छोड़ नहीं सकती है। नंबर 3, जो पीड़ित महिला होती है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही होती है, उसके पास जानकारी भी कम होती है। उसके पास जानकारी कम होती है कि वो उसके साथ अगर कोई मानसिक दबाव हो रहा है, परिवार में फिजिकली उसको गलत तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ घरेलू हिंसा की जा रही है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, लेकिन उसे इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। नंबर 4, जो लोग बोलते हैं कि घरेलू हिंसा सिर्फ घर का मामला है, तो ये घर का मामला नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। नंबर 5, मैं अक्सर देख रही हूँ जो एक पीड़ित महिला होती है उस पर समाज का दबाव आ जाता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। गलत अलग अलग तरीके से उस पर दबाव बनाया जाता है, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, हर तरीके से दबाव बनाया जाता है कि वो चुप रहे और आवाज़ ना उठाए। नंबर 6, जो पीड़िता होती है, जो एक महिला होती है, उसको चिंता होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इसी वजह से वो घर में रुक जाती है। तो इस चीज़ों का बहुत समाधान भी है। समाधान ये है कि जो पीड़ित महिला है वो कभी ये ना सोचे कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ तो मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। देखिए, अगर आप उस घर में 100% काम कर रही है, आप खाना बना रही है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, साफ सफाई कर रही है, अगर यही चीज़ आप घर से बाहर निकल कर किसी घर में करोगे तो वहाँ पर आपको अगर इज्जत मिल रही है, 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है, साफ सफाई के आपको पैसे भी मिल रहे हैं, 200 रुपये भी आप कमा रही हो, तो आप अपना गुजारा कर सकती हो। कभी भी किसी भी मजबूरी में ना आए, कुछ भी सेक्रीफाइस ना करे, अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखे। नंबर 2, अगर किसी भी महिला के ऊपर इस तरीके की हिंसा हो रही है तो वो कानून से मदद ले सकती है और पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है FIR, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। नंबर 3, मैं अक्सर देखती हूँ जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चों के लिए चुप रह जाती हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। देखिए, बच्चे सिर्फ आपके नहीं है, बच्चे दूसरे इंसान के भी है, और दूसरा इंसान अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो तुम भी 100% जिम्मेदारी मत लो। ज़िंदगी तुम्हारी भी है, तुम अपनी ज़िंदगी को 100% उन बच्चों पर मत लगाओ। अगर वो इंसान नहीं लगा रहा है, दोनों चीज़ मैटर करती है, इक्वालिटी मैटर करती है। नंबर 4, जो पीड़ित महिला है वो कभी भी आर्थिक रूप से ये मत सोचे कि मैं आर्थिक रूप से निर्भर हूँ। देखिए, आर्थिक रूप से निर्भर हो, लेकिन अगर आप शारीरिक तौर पर अपने हाथ पैर आपके सही है तो आप अपने लिए कर सकती हो। इस चीज़ का विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। नंबर 5, आप अपने परिवार से मदद लो। अगर आपका परिवार आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आप अपने परिवार से किसी भी तरीका सजेशन उम्मीद मत रखो और अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छा होगा कि तुम उस नर्क से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम उसी नर्क में रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब वैसे भी होगी और वैसे भी होगी। जितनी भी ज़िंदगी बची है अपने टर्म्स पर जीना शुरू करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और ये मत समझो कि घरेलू हिंसा है तो ये घर का मामला है। जो घरेलू हिंसा होती है और एक औरत के साथ होती है तो ये घर का मामला कभी नहीं होती, ये सामाजिक मुद्दा बन चुकी होती है। और लास्ट में मैं ये बात बोलूँगी, जो घर होता है वो एक ऐसी जगह होता है जो आपको प्यार देता है, मान देता है, सम्मान देता है, आपको सुरक्षा देता है, और आप वहाँ पर रहने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर आपको उसी घर में मान ना मिले, सम्मान ना मिले, प्यार ना मिले, भागीदारी ना मिले, सपोर्ट ना मिले, कुछ भी ना मिले, यानी कि सुकून तक ना मिले, तो वो घर नहीं होता है। और उस घर में अगर आपके साथ गलत हो रहा हो, वही लोग गलत कर रहे हो जिसका आप काम उठा रहे हो, जिसकी हेल्प कर रहे हो, तो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वो घर नहीं है, वो नरक है।